हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉगर। आज के दिन की शुरुआत हो गई है और आज है महाशिवरात्रि। तो मैं आ गई हूँ अपना नया ब्लॉग लेकर के और आज है मेरा फास्ट और मुझे जाना है मंदिर। तो पहले करा लेती हूँ हस्बैंड को नाश्ता और बेटे को भी। तो नाश्ता तो मैंने यहाँ पे लगा लिया था, हस्बैंड के लिए बनाया हुआ है क्योंकि मेरा तो फास्ट है। तो यहाँ पर एक चौलाई का लड्डू भी रख दिया है मैंने और आलू और भिंडी की सब्ज़ी बनाई है सुबह नाश्ते में। तो चलो फटाफट से जो है हस्बैंड को नाश्ता दे देती हूँ क्योंकि इसके बाद मुझे जो है जाना है मंदिर। तो फटाफट से नाश्ता करा देती हूँ क्योंकि मुझे आने में लेट हो जाएगी। तो मैं आ गई थी यहाँ पर मंदिर और ये यहीं पे पास में ही नज़दीक में मंदिर था ना, तो मैं यहीं पर आ गई थी क्योंकि दूर जाने में मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा। और वहाँ से ना मतलब अभी शिवरात्रि के टाइम पे मंदिरों में तो भीड़ होती है। तो मैं यहाँ पर भी मंदिर में काफ़ी लेट आई थी और अगर मैं जल्दी आती ना तो मुझे बहुत ज़्यादा भीड़ मिलती। और मेरे को ना ठीक लग रहा था कि मैं थोड़ा लेट ही आई हूँ क्योंकि लेट आने से ये फ़ायदा है कि दर्शन जो है बहुत अच्छे से हो जाते हैं। भीड़ भाड़ में तो जो है आपको फटाफट निकलना पड़ता है, दर्शन भी नहीं हो पाते हैं। तो अभी काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी सारे लोग तो अभी भी आ ही रहे थे। तो यहाँ पर मैंने लास्ट में वापस जाते हुए तो छोटी सी 2 मालाएं बनवाई थी क्योंकि मैं घर में आज फूल नहीं लेकर के गई थी। तो मैंने सोचा था जब मंदिर से आऊँगी ना तभी ले आऊँगी। तो उसके बाद जो है मैं घर पहुँच गई थी और मैंने आज ना साड़ी पहनी हुई है, हालांकि आपने तो पहले देख ही ली होगी। तो साड़ी ना बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी लग रही थी मुझे। ये हल्की फुल्की सी साड़ी है और व्रत के दिन पहनने के लिए काफ़ी अच्छी है क्योंकि व्रत में अगर थोड़ा हैवी साड़ी पहनी जाए ना तो बहुत ज़्यादा भारी लगती है। तो मैंने ये हल्की सी साड़ी पहन ली है और मेरे को तो यही मौका मिलता है साड़ी वगैरह पहनने का। वैसे ज़्यादा काम करते हुए मैं पहन भी नहीं पाती हूँ। मैं दिखा रही थी आपको कि ये साड़ी कैसी लग रही है मुझ पर। तो यहाँ पर जो है पूरा नहीं आ पा रहा है, कैप्चर नहीं हो पा रहा है। तो मैंने सोचा कहीं और जगह पे रखती हूँ और फिर देखती हूँ कि ये साड़ी आप लोगों को यहाँ से पूरी दिखती है या नहीं। तो वैसे मुझे काफ़ी दूर जाना पड़ा है लेकिन मुझे नहीं लग रहा है नहीं ले पाऊँगी मैं आप लोगों के लिए शॉट। तो साड़ी तो अच्छी है ही लेकिन अब क्या करूँ जब यहाँ पर हो ही नहीं रहा है तो कैप्चर। यहाँ पे बाल भी मेरे कुछ ऐसे ही थे और चिपुमाई बनी हुई थी, मतलब धो करके बस ऐसे ही बांध लिए थे ना। उसके बाद ही मंदिर चली गई थी क्योंकि यार फास्ट के दिन मुझे तो लगता बहुत ज़्यादा काम लगते हैं। और यहाँ पर मेरा बेटा फ्रिज में घुसा हुआ है और सच बताऊँ मैं इसको काफ़ी मना कर रही हूँ। व्रत के दिन ना गुस्सा करना भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता लेकिन ये कहना ही नहीं मानता। इसने यहाँ पर मटर की पूरी पॉलीथीन फाड़ करके रख दी है और सच बताऊं ये सारे मटर भी ना काफ़ी सारे नीचे गिर चुके थे और ये लगा यहाँ से ये आइस निकालने में और इसको खा रहा है। मतलब ये बेकार सी आइस को खाने में लगा। मैंने इसके ऊपर फेंका था तो ये कह रहा मम्मा मैं भी करूँगा, स्नो गेम खेलेंगे अब दोनों के दोनों। तो बस ये वहाँ पर से स्नो फाइट कर रहा है मेरे साथ। तो मैंने कहा बस बहुत हो गया। तो शाम को मैंने मंदिर कुछ इस तरह से जो है मैं फूल की माला जो लेके आई थी तो वो मैंने जो है भगवान जी को पहना दिए हैं, भोलेनाथ को और माता जी को। मतलब मैंने माता रानी को पहना दिए हैं ये मालाएं। बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। तो जयमाला मैंने आज इनकी कर दी है क्योंकि आज इनका विवाह है। तो महाशिवरात्रि का अवसर है तो इनको जयमाला तो पहनना ज़रूरी है ना। तो इसीलिए मैंने जो है ले ही आई थी। मतलब सुबह तो मॉर्निंग में मेरे पास नहीं थे फूल, तो इसीलिए जब मैं मंदिर गई थी तो मैंने सोचा था वहाँ से तो ज़रूर लेकर आऊँगी। वैसे मैंने वहाँ पर भी एक शिवलिंग पर जो है माला चढ़ा के आ गई थी क्योंकि ये शिवरात्रि बार बार थोड़ी आती है। तो चलो बहुत बढ़िया से मेरा मंदिर अच्छा सा लग रहा था क्योंकि सुबह मैंने साफ़ भी किया हुआ था और जब ऐसे त्यौहार आते हैं तो अच्छे से मंदिर साफ़ होना कितना प्यारा लगता है। वैसे तो मंदिर रोज़ ही साफ़ हो तो अच्छा लगता है। चलो आरती कर लेती हूँ और जो है अपने व्रत का समापन करती हूँ। और साड़ी तो मैंने चेंज कर ली थी क्योंकि मेरे बेटे को ना कितने काम होते हैं दिन भर में, कभी पॉटी सूसू, तो उसके पीछे बाथरूम में बहुत ज़्यादा बारी जाना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि शाम को पूजा करने में चेंज ही कर लेती हूँ क्योंकि साड़ी भी दिन भर में ख़राब हो ही गई थी। तो फटाफट से मैंने यहाँ पर भोले भंडारी की जो है आरती कर ली थी। और सच बताऊँ आरती करी और काफ़ी सारे मतलब मुझे श्लोक वगैरह कुछ भी नहीं आते जो भोले भंडारी के होते हैं महादेव के, तो वो तो मुझे कुछ भी नहीं आते। और आरती भी मैं कभी कभी भूल जाती हूँ ना क्योंकि रोज़ रोज़ तो आरती करती नहीं हूँ, इसीलिए बुक से पढ़ करके ही मैं आरती कर रही थी। और सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ना जब आपका जैसे व्रत होता है इस तरह से समापन आप करो। तो चलो रात के वैसे मतलब कितने बज गए होंगे, 7 तो बज ही गए थे। वैसे खाना तो मैं पूरा बना चुकी थी, बस यहाँ पर आरती ही करनी बाकी थी। और मैंने सोचा कि पूड़ियाँ बाद में बनाऊँगी और पहले आरती कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है वैसे आरती का समय बहुत अच्छे से हो चुका था, मतलब 6 बजे वैसे आरती कर लेनी चाहिए लेकिन मुझे तो 8 बज गए नहीं 7 बज गए थे।
तो मैंने सोचा चलो फटाफट से आरती कर लेते हैं। और आज ना मैंने कुछ ज़्यादा कुछ सूट भी नहीं किया है, क्योंकि व्रत के दिन बिल्कुल भी मतलब पता नहीं चलता क्या करना है, काम इतना ज़्यादा हो जाता है, फटाफट से सारी तैयारियां करनी पड़ती है। और सुबह से ही मैं लगी हुई थी, कभी मंदिर साफ़ करने में, फिर मंदिर गई थी, फिर नाश्ता वास्ता ये सब चीज़ें करते करते, सारे झाड़ू पोछा वगैरह ना करते करते बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। जब आपके पास मतलब मुझे तो ऐसा लगता है त्यौहार जैसा ही होता है, एक्स्ट्रा काम पड़ जाते हैं। तो चलो आरती भी यहाँ पर हो गई थी और फटाफट से जो है मैंने सोचा कि खाना तो पूरा बन चुका है, पूड़ियाँ भी तल लेती हूँ, भगवान को भोग लगा करके हम लोग भी फटाफट से खाते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने पूड़ियाँ तलने रख दी और यहाँ पे छोले बने हुए हैं, खीर बनी हुई है और कद्दू की मीठी मतलब सूखे जो पीला कद्दू होता है ना उसकी सब्ज़ी बनी हुई है, और चावल भी मैंने बना रखे हैं, साथ में जो है मैंने रायता भी बना रखा है। तो मैं पहले भगवान जी के लिए पूड़ियाँ बना देती हूँ और उनको भोग लगाने के बाद अब ये मैंने हस्बैंड के लगा दिया। भगवान जी को तो मैंने भोग लगा दिया था, अभी मैंने हस्बैंड के लिए थाली लगा दी है। और इस तरह से मेरी भोजन थाल आज बन करके रेडी हुई है। रायता, खीर, कद्दू की खट्टी मीठी सब्ज़ी, छोले और जो है पूड़ी है, रायता, खीर और कद्दू की खट्टी मीठी सी सब्ज़ी, छोले और साथ में पूड़ी और चावल मैंने इसलिए बनाए हैं क्योंकि व्रत के बाद ना एकदम से पूड़ी खाना अच्छा सा नहीं लगता है। तो बढ़िया सा हमारा ये खाना रेडी है। तो हस्बैंड को देने के बाद जो है मैंने भी खा लिया था और उसके बाद मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। किचन मैंने साफ़ कर दिया है और अब बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है। तो चलिए मैं चलती हूँ। और मेरा बेटा भी कह रहा मम्मा मैं भी करूँगा बाय बाय, तो मैंने कहा ठीक है आप भी कह दो। तो चलिए काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी, फास्ट था, उसके बाद सारा किचन वगैरह मैंने क्लीन करने के बाद जो है अब मैं करती हूँ आपको अलविदा। और जैसे ही मैं अलविदा कह रही हूँ मेरा बेटा कह रहा मुझे भी बाय करना, मैंने कहा कर दो। तो ठीक है चलिए टाटा बाय बाय।